हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। इससे पहले अपने जो लगभग अब अपनी भारत की जातियां थी वो उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत में अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शक जो जनजाति थी, विदेशी जनजाति थी। ये जो जनजाति मध्य एशिया की जनजाति थी, मध्य एशिया से आए थे। ये शक जो थे ये भारत में मध्य एशिया से आए थे। ठीक है भाई, तो ये एक लड़ाकू जनजाति थी, लड़ाकू जनजाति थी। मध्य एशिया से आए थे, ये लड़ाकू जनजाति थी। ये शक जो थे इन्होंने कहां तक अधिकार किया था? देखो, इन्होंने किया था अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के सारे प्रदेशों को अधिकार कर लिया। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश थे, यहाँ पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। और वहां पर अधिकार करने के बाद ये 71 ईसा पूर्व में भारत आए थे। कब आए थे? 71 ईसा पूर्व में भारत आए थे। ठीक है, देखो मध्य एशिया से ये लड़ाकू जनजाति, मध्य एशिया लड़ाकू जनजाति सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में 71 ईसा पूर्व में ये भारत आए। ठीक है, तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या जीता? भारत ने सिंधु प्रदेश को जीता। सिंधु प्रदेश जो है उसको जीता, सिंधु प्रदेश को जीत लिया, सिंधु प्रदेश को जीता। और उसके बाद में क्या है, इनकी अलग अलग शाखाएं बंट गई, अलग अलग शाखाओं में इन्होंने भारत के अंदर स्थापनाएं की। ठीक है, तो देखो शक राज्य कहां तक फैला हुआ था? शक राज्य देखो महाराष्ट्र तक इसकी एक शाखा थी, उत्तरापथ, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर वर्तमान में, सौराष्ट्र, मथुरा सबसे शक्तिशाली यहाँ पर थे मथुरा में ये, और अवंती। देखो शक राज्य सिंधु प्रदेश में अगर भारत में 71 ईसा पूर्व में आए थे, उसके बाद में इनकी अलग अलग शाखाएं बंट गई। तो महाराष्ट्र, उत्तरापथ, सौराष्ट्र, मथुरा और अवंती नामक स्थानों पर इनकी शाखाएं चली गई और वहां पर अलग अलग शासकों ने अधिकार कर लिया और अपनी जो राज्य को बढ़ाया था इन्होंने। ठीक है भाई, तो सबसे जो महत्वपूर्ण देखो मथुरा की जो थी ना, तो इन्होंने क्या, मथुरा वालों ने पूर्वी पंजाब तक अधिकार कर लिया। पूर्वी पंजाब तक अधिकार था इनका, पूर्वी पंजाब तक अधिकार था। और इनकी सीमाओं का इनकी विस्तार था। मथुरा और जो मथुरा के जो शख्स थे इनका विनाश जो किया था कुषाण जो थे ना, कुषाण, उन्होंने इनको खत्म कर दिया था। कुषाणों ने शकों का विनाश किया। वो पूछ सकता है कि मथुरा के शकों का विनाश किसने किया? तो कुषाणों, जो भी विदेशी जनजाति थी, तो इनका विनाश कुषाणों ने किया था। शक राज्य के बारे में देखो, देख लिया मध्य एशिया की ये लड़ाकू जनजाति थी। इसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में इसने क्या, 71 ईसा पूर्व में ये भारत आए थे और इन्होंने सिंधु प्रदेश को जीतकर लगभग अलग अलग शासनों में इन शाखाएं बंट गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तरापथ, सौराष्ट्र, मथुरा और अवंती नामक स्थानों पर चली गई थी। मथुरा की जो शाखा थी उसने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमाएं बढ़ा ली थी, राष्ट्रीय विस्तार किया था। और मथुरा की जो शाखा थी कुछ शकों की, इसका कुषाणों ने शकों का विनाश कर दिया था। तो ये अपने भाई शक राज्य है। अब उसके बाद देखते हैं कुषाण वंश। शकों के बाद भारत में कुषाणों का अधिकार हो गया। कुषाण वंश, इनको युच्ची भी बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? युच्ची। और इनका एक और नाम था तोचेरियन। इनको युच्ची भी बोलते थे और इनको तोचेरियन भी बोलते थे। इनका नाम था कुषाणों का युच्ची और तोचेरियन। ठीक है भाई, तो
ये जो कुषाणों के इनकी कहने का युच्ची जो युच्ची अलग अलग कबीले बंटे हुए थे। युच्ची जो था ना, ये कबीला 5 भागों में बंटा हुआ था। कितने भागों में बंटा हुआ था भाई? 5 भागों में बंटा गया था। ये 5 भागों में बंटा हुआ था, बंटा था। ठीक है, युच्ची जो कबीला था ये 5 भाग, यानी कि कुषाणों का कबीला, टोचेरियन का कबीला, एक ही चीज होगी, 5 भागों में बंटा हुआ था। और एक भाग ने क्या किया, जो एक कबीला था, एक कबीले ने क्या किया, एक कबीले ने भारत पर अधिकार कर लिया। भारत कुछ हिस्सों पर, एक कबीले भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया था। ठीक है भाई, यानी कि देखो कुषाण को युच्ची या टोचेरियन भी कहते हैं। ये 5 भागों में बंटा हुआ था, इनका कबीला जो था 5 भागों में बंटा हुआ था। और इसके एक कबीले ने क्या, भारत के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार किया था। अब इसके जो मुख्य शासक हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कुषाणों के मुख्य शासक कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला शासक जो हुआ है भाई, वो हुआ इनका कुजुल कडफिसेस प्रथम। कुजुल कडफिसेस प्रथम। ठीक है, ये प्रथम शासक था भारत के अंदर जो आया था भाई, इनका कुषाणों का यानी कि युच्ची का। इसका शासन कहते हैं 15 ईस्वी से लेकर के और 65 ईस्वी तक चला था, 65 ईस्वी तक चला था। लगभग 50 वर्ष तक कुजुल कडफिसेस था, इसने भारत पर अधिकार किया था भाई, भारत पर शासन किया था। लगभग 50 वर्षों तक इसने भारत पर शासन किया था। 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक इसका भारत में शासन रहा था, कुजुल कडफिसेस प्रथम। ठीक है, तो देखो इसके बारे में मुख्य बातें, इसने क्या, वैदिक धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? वैदिक धर्म का अनुयायी था, वैदिक धर्म का अनुयायी था, वैदिक धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका जो राज्य था वो था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक इसके राज्य की सीमाएं थी। कंधार तक राज्य इसका फैला हुआ। जब कुजुल कडफिसेस प्रथम ने 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक शासन किया था, ये वैदिक धर्म का अनुयायी था। और अफगानिस्तान, काबुल, कंधार तक इसका राज्य की सीमाएं थी, इसका शासन था भी। ठीक है, उसके बाद में 65 ईस्वी पूर्व में 65 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। इसके बाद भी इसका पुत्र ही गद्दी पर बैठा था। ठीक है भाई, उसके बारे में देखो, ये तो वैदिक धर्म का अनुयायी, इतना याद रखना आप पूछ सकते हैं। दूसरा था भीम कडफिसेस प्रथम, सॉरी भीम कडफिसेस द्वितीय था ये। ठीक है, इसका शासन रहा था 65 ईस्वी से लेकर के 75 ईस्वी तक, लगभग 10 वर्ष तक की शासन किया था भीम कडफिसेस ने। ठीक है, ये इसका जो पिता था वो वैदिक धर्म को मानता था, ये मानता था शैव धर्म को। धर्म के मामले में दोनों की नहीं बनती थी, पिता और पुत्र की। देखोगे ये शैव धर्म को मानता था, का अनुयायी था ये। ठीक है, उसके बाद देखो तो इसने क्या किया था, इसके बारे में मुख्य बात जो, एक तो शैव धर्म में था, एक इसने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए। देखो भीम कडफिसेस द्वितीय जो था 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक इसका शासन रहा था, 10 वर्ष तक शासन किया था। ये शैव धर्म का अनुयायी था, इनके भगवान शिव को मानता था ये मानो। और इसने भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलाए थे भाई, ये पहला शख्स था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब इसका इतना ही दिया गया। उसके बाद बात करते हैं, बहुत बड़ा महान शासक हुआ है इनका भारत के अंदर, कनिष्क। ये अलग मानता था किसी का। अब बात करते हैं कनिष्क की। कनिष्क का भारत के जो विकास में, संस्कृति में, इतिहास में बड़ा योगदान है भाई। कुषाण वंशी था ये। ठीक है, कनिष्क ये बौद्ध धर्म को ज्यादा मानता था। किसको? बौद्ध धर्म को। ठीक है, देखो
ये भारत के प्रमुख कुषाण राज्यों में आता है, प्रमुख कुषाण राज्यों में आता है, ये प्रमुख कुषाण राज्य था, इनके प्रमुख कुषाण राज्यों में ये आता है, ठीक है, जो था। देखो इसने क्या किया था, ये बौद्ध धर्म को मानते, तो इसने कश्मीर जो है, वर्तमान में कश्मीर तो कश्मीर है, कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान था, कुंडलवन में इसने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की थी, चौथी बौद्ध, यानी कि कहने का भाव भी वो लगाते दीवान कौन सा जो भी लगाते संगीति, बौद्ध संगीति बोलते, बौद्ध धर्म के बारे में जो लगाई थी, चौथी बौद्ध संगीति लगाई थी, यानी कि वहां पर धर्म के बारे में प्रचार वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ लगाई थी, कश्मीर के कुंडलवन में लगाई थी भाई, कनिष्क ने, ठीक है, संपन्न की थी। देखो इसकी राजधानी जो दो राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी इसकी पेशावर, वर्तमान में पाकिस्तान में है भाई पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी बोला जाता था, ठीक है। द्वितीय इसकी राजधानी थी मथुरा, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मथुरा, ठीक है। इसने इसके बारे में इसने 78 ईस्वी में एक कैलेंडर चलाया, संवत चलाया था, संवत चलाया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसे शक संवत बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, शक संवत। देखो वो कृष्ण ने कौन सा संवत चलाया था, कृष्ण ने शक संवत चलाया था, इसने कब चलाया, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, कब चलाया था, 78 ईस्वी में चलाया था, किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था, ये बात याद रखना। या पूछा था शक संवत किसने और कब चलाया था, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत जो वो चलाया था भाई, ठीक है। तो इसने एक प्रमुख नगर की स्थापना की थी भाई, ठीक है, ये देख लेना, 2-3 बार देख लेना इसको। देखो इसने जो कनिष्क था, इसने और क्या किया था भाई, इसने क्या कश्मीर को जीतकर वहां पर क्या किया था, कश्मीर को जीत लिया, तो वहां पर एक नगर बसाया था कनिष्कपुर। कनिष्कपुर नगर कहां पर बसाया था, कश्मीर में, किसने बसाया था, कनिष्क ने ही बसाया था, ठीक है भाई, कनिष्कपुर नगर बसाया था, कहां पर बसाया था, कश्मीर के अंदर जीतकर वहां पर कनिष्क ने, कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नगर बसाया था कनिष्क ने भाई, सीधी बात है, कनिष्कपुर कनिष्क सही नाम से आ जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत के अंदर बात करें तो कुषाणों की सत्ता लगभग 200 यानी कि इसके बाद 230 ईस्वी तक चली थी, ठीक है। उसके बाद में ये सत्ता लगभग समाप्त हो गई, यानी कि ये जो वंश था ये लगभग भारत से समाप्त हो गया, या भारत के अंदर ये भारत की जो जातियां थी उनमें भी विभक्त हो गया, मिल गया उनके अंदर, आत्मसातीकरण हो गया इनका, ठीक है। तो इनके कुषाणों के समय भारत का रोम से जो व्यापार था बहुत उन्नत था, रोम से व्यापार उन्नत अवस्था में था। और देखो इससे भारत में क्या आर्थिक समृद्धि आई थी, इनका व्यापार बहुत बढ़िया था, आर्थिक समृद्धि आई, ठीक है भाई। तो ये तो थे भाई शकों को पढ़ लिया, कुषाणों को पढ़ लिया। अब विदेशी जनजाति की बात करते हैं, हुनों की, कुषाण पूरे हो गए, ठीक है भाई। बात करते हैं हुन। देखो भाई जो हुन थे ना, ये भारत में पहली बार कब आए थे, ये इनका प्रथम आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में, भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था। कब हुआ था, 458 ईस्वी में इनका भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था, ठीक है भाई। तो इनको तोरमान भी बोलते थे, क्या बोलते थे, इनको तोरमान भी बोलते थे, सॉरी भाई गलती। देखो हुन जो थे 458 ईस्वी में इसका भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। ये लड़ाकू जनजाति थी, बर्बर थी, और ये व्यक्ति को मारने करने में टाइम नहीं लगाते थे, ठीक है। और इन्होंने भारत में जितने मठ थे जो थे सभी को इन्होंने नष्ट कर दिया था। ये धर्म के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, जो हुन थे, बर्बर जनजाति थी, खतरनाक जनजाति थी ये, ठीक है। तो देखो इनका भारत में प्रथम आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था, 458 ईस्वी में भारत में आए थे, ठीक है। इन्होंने तब भारत में किसका शासन था भाई, गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य का शासन था। तो इन्होंने क्या किया, गुप्त साम्राज्य को समाप्त किसने किया था भाई,
गुप्त साम्राज्य समाप्त हुणों ने किया था। गुप्त साम्राज्य का शासन हुणों ने समाप्त कर दिया था भाई। ठीक है, भारत में गुप्त साम्राज्य को जो सत्ता है उसको समाप्त करने का योगदान किसका है? हुणों का ही है भाई। हुणों ने भारत के अंदर इनका शासन समाप्त किया था। गुप्त साम्राज्य को जो सबसे ज्यादा नष्ट किया तोरमान नामक शासक ने। ठीक है भाई, तोरमान नामक शासक ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था भाई। ठीक है, और इसका अधिकार कहां तक फैला हुआ था? तोरमान का जो अधिकार था, ये देखो, पंजाब, राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना नहीं बोला जाता था उस समय, सिंध और मालवा तक अधिकार था इनका। सिंध और मालवा तक इनका अधिकार था। ठीक है, देखो तोरमान का अधिकार पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा तक था भाई। तो इसने कौन सी बहुत बड़ा शक्तिशाली सत्ता मतलब इसने महाराजा धीराज की पदवी धारण कर ली थी। महाराजा धीराज का अर्थ था राजाओं का राजा। महाराजा धीराज की पदवी धारण कर ली थी। ठीक है भाई, किसने कर तो किस शासक ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी? तो तोरमान नामक शासक ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी, ये बात याद रखना। तो उसके बाद में इसका पुत्र महिरकुल जो था वो गद्दी पर बैठा था। तोरमान के बाद इसका पुत्र जो था वो गद्दी पर बैठा था। देखो, तोरमान के बाद इसका पुत्र महिरकुल गद्दी पर बैठा था। ठीक है भाई, तो महिरकुल बैठा था 510 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यानी इसका शासन आरंभ हुआ था महिरकुल का 510 ईस्वी में। तोरमान का ये पुत्र था। उसके बाद में देखो, इसकी राजधानी जो थी वही सियालकोट थी, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। सियालकोट इसकी राजधानी थी। महिरकुल की राजधानी जो थी वो थी सियालकोट भाई। तो इनको क्या बौद्ध भिक्षु जो होते हैं ना, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं से नफरत थी। तो इसने इनके मठ वगैरह जो मंदिर वगैरह होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के, उनको तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। बौद्ध भिक्षुओं के जो नफरत थी उनसे, मंदिर वगैरह जो भी थे उनको खत्म कर दिया। ठीक है भाई, और हुणों के आक्रमण के कारण भारत जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया था। छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था ये। ठीक है, तो देखो अपने शक हुणों और कुषाणों को पढ़ लिया है। ठीक है, तो अपना उसके बाद देखो इनका आत्मसातीकरण, तीनों जातियों में देखो आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का अर्थ है ये भारतीय जो समाज था उसी में ये तीनों, चाहे विदेशी जनजातियां थी लेकिन भारत की संस्कृति में इनका विलीन हो गया। भारतीय संस्कृति में इन्होंने अपना ली, भारतीय संस्कृति अपना ली इन्होंने। क्योंकि भारतीय समाज में ये विभक्त हो गए, भारतीय समाज में घुल मिल गए। ठीक है, धीरे धीरे इन तीनों जातियों का, जो तीनों वंशों का, भारत की जो जनजातियां थी, भारत का समाज था उसी में ये मतलब बढ़ गई। इसी के अंदर इन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को ये अपना लिया धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे तीनों जनजातियां पहले खतरनाक थी लेकिन धीरे धीरे इनका भारतीय जनजातियों से आगे रिश्ते विवाह वगैरह होते गए और भारतीय ये पूर्ण रूप से भारतीय समाज में मिल गए। भारतीय समाज के अंदर क्या हो गया? मिल गए भारतीय समाज में। तो इसी के साथ अपना कक्षा 10 का पहला पाठ कंप्लीट होता है भाई। कल से नया पाठ, दूसरा पाठ जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहला पाठ अपना कक्षा 10 का समाप्त हो चुका है अभी।